अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये व्लॉग मतलब ईद के बाद ही ज़ाहिर है आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ईद वाले दिन तो ये शूट किया है। तो लेकिन फिर भी जो तमाम मुसलमान हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं, जिन्होंने नहीं भी रखे, उन सब को मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। और ये था ईद का दिन। सुबह सुबह बच्चों ने तैयारी की, पापा के साथ जाके नमाज़ वगैरह पढ़ने गए। और नमाज़ पढ़ने से पहले ही ये लोग कब्रिस्तान भी होकर आ गए थे अपनी दादा की कब्र पे, सुबह सुबह फजर की नमाज़ के बाद। और फिर उसके बाद आके फ़्रेश हुए, फिर नमाज़ पढ़ने गए ईद की। और जैसे ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए निकले, मैं फ़ौरन उठ के नहाना धोना मैंने अपना कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह जब फ़्रेश हो जाओ तो बड़ा अच्छा दिन गुजरता है। तो बस नहा धो के फ़्रेश हुई, जल्दी से तैयार हुई। ड्रेस मैंने पुराना पहना था, पुराने से मुराद एक दिन पहले रमज़ान में आप लोगों ने व्लॉग देखा है मेरा कि मैंने वो पहना है व्लॉग में। और इस स्कूल का जो फंक्शन था उसमें मैंने पहना था वो अपना ड्रेस, वही रिपीट मैंने कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो है वो दादी के घर पे होता है और वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वहीं हम लोग चले गए, नाश्ता पानी हुआ, नाश्ता पानी के बाद फिर ईदी का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे मामा 200 मेरे मामा 200 ये क्या लाल लगा के क्यों देते हो? पापा 200 कोई बात नहीं है। एक और लाओ अबे निकल गई। ये देखो गाइस, भाई तुम्हारा एक नोट कम रह गया, भाई तुम्हारा एक नोट कम रह गया। बड़ी वाली का भी तो कम, वो हम दे देंगे। चलो भाई चलो दूसरी जगह आ जाओ। ओह माय गॉड, अम्मी की ईदी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, बच्चों वाला सलाम क्या करते हैं जब ईद बढ़ा देना फरहान भाई। ना बढ़ेगा, नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, चेक तो करो। नहीं चेक नहीं, कम है बढ़ा के दिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्मीर ये कब रख के आओ अस्मीर। अहमद रह गया, अहमद ये लो चार्जर। हो गए, बज गए क्या लिफाफे आपके? चॉकलेट भी निकली, वाह भाई वाह। और ईदी भी निकली। ईदी सबने ले लिया। आप लोगों ने देखा कि किस कदर शोर शराबा मचा हुआ होता है ईदी के टाइम पर। और यहाँ पे ये मेरे एनवेलप्स थे जो कि जमा हो गए थे। ये कार्टून कैरेक्टर वाले मेरे नहीं थे, इसमें बच्चों की ईदी थी। लेकिन जब ये खाली होके मेरे पास आए तो मैंने फिर इसको अपने पैसे डाल के सेव कर लिया कि एनवेलप तो सेव करूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बातें हुई साथ साथ। फिर हमने सोचा कि चलो भाई अब थोड़ा सा देख लें कि हमने रमज़ानों में कितना वेट गेन किया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग खाना पीना करते हैं उस हिसाब से तो अच्छा खासी वेट बढ़ जाना चाहिए, और बढ़ भी गया है। अब सब लोगों को यही टेंशन है कि सबको जो है वो वेट कम करना है और जो है सारी चीज़ें जो है वो करनी है। मतलब वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए सब लोग। इतना ज़्यादा वेट सबका ही बढ़ा हुआ आया, तकरीबन 1-1, 2-2, 3-3 किलो सबका ही बढ़ा हुआ आया।
तो बस इसके ऊपर अब काम करना है इंशाल्लाह। उसके बाद जी सबको ईदी दे दी थी, मैंने ईदी नहीं ली थी और ना फ़हीम ने मुझे दी थी, बोला था मैं घर जाके दूंगा। तो घर आते ही नाश्ता करके हम लोग घर आ जाते हैं और उसके बाद फिर क्योंकि भाभी वगैरह को भी अपने मैके जाना होता है दोपहर में, तो इसलिए वो भी जो है वो निकल जाती हैं। और डिनर वगैरह हम लोग बाद में किसी दिन कर लेते हैं जब भी मौका लगता है, क्योंकि अभी बाजी भी शामिल नहीं थी इसलिए। और इसलिए फिर हम लोग जो है वो घर आ जाते हैं और घर आके भी अपना थोड़ी बहुत 346 minutes later. चेंजिंग वगैरह करके सो सा जाते हैं। उसके बाद फिर शाम को उठ के जहाँ हमें जाना होता है हम वहाँ चले जाते हैं। तो घर आके पहले मुझे फ़हीम ने ईदी दी, वो ईदी वगैरह लेकर सिलसिला ख़त्म हुआ। उसके बाद सब दोबारा से नहाए धोए, चेंज किए और फिर सो गए थोड़ा सा टाइम के लिए। तकरीबन 2-3 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद फिर जो है हमारी आँख खुली और फिर हमने तैयारी की शाम में जाने के लिए। अब ये एंड लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जो है ना, मेरा ड्रेस तो रेडी था, लेकिन वही बात है कि दर्जन की बेटी हूँ तो थोड़ा बहुत तो असर आएगा। सिलाई नहीं करती, लेकिन बटन टाकना टूकना एंड टाइम का काम रह जाता है, तो वो सब मैं एंड पे ही छोड़ देती हूँ कि जब पहनना होगा जब देख लेंगे। हालांकि अम्मी के यहाँ से लाए हुए इस ड्रेस को मुझे वही साथ लेकर आई थी जब मैं अम्मी के यहाँ से आई थी, सिलवा कर लेकर आई थी, लेकिन पहना तो खैर ईद पे ही था पहनना, लेकिन बटन मैंने इस पर टक नहीं किए थे, वो मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे किए जब मुझे पहनना था। और फिर मैंने प्रेस करके जल्दी जल्दी तैयारी की जाने की, और मैं जा रही थी अम्मी के घर पे। पहला दिन हमारा अम्मी के घर पे ही होता है, तो बस फटाफट से तैयार हुए। शाम में मगरिब के करीब हम लोग निकले थे, शायद मगरिब से थोड़ी देर पहले हम लोग निकले थे शाम में। और पहुँचते पहुँचते जाते जाते हम लोग को जो है वो ट्रैफिक और इन सब चीज़ों से निपटते निपटते मगरिब के बाद का टाइम हो चुका था। जब हम पहुँचे हैं तो रास्ते में ही मगरिब हो गई थी और उसके बाद फिर हम लोग घर पहुँचे। रास्ते में से हम लोगों ने ली मिठाई, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, तो इसलिए सब जो है वो मुँह मीठा करते हैं इस टाइम पर। यहाँ पे मेरा वेट हो रहा था काफ़ी देर से, जो है वो मैंने कहा था कि मैं शाम से आ जाऊँगी, लेकिन जब सो के देर से उठे तो सारी रूटीन हमारी जो है वो आउट हो गई। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन शाम में जब मैं पहुँची तो सारा नाश्ते का सामान जो है वो सब रेडी रखा हुआ था अम्मी पापा ने, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने वो किया। दैन उसके बाद फिर थोड़ी देर बातें वगैरह करके पता चला कि भाई शादी की मूवी आई हुई है, जो कि रमज़ानों में आ गई थी, लेकिन हम लोगों ने देखी नहीं थी क्योंकि कुछ टाइम की भी शॉर्टेज थी और रमज़ान में देखना मुनासिब भी नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा था कि चलो ईद के बाद भी देखेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि ईद वाले दिन ही लगा कर बैठ जाएंगे। अब जब ऊपर हमज़ा ने बुलाया कि चलो बाजी ऊपर कमरे में चल के ही देखते हैं, तो सब जो है वो ऊपर कमरे में चले गए। और जो मीठा था हमारा, जो हमारी बहू रानी ने बनाया था, वो हम ऊपर ही बैठ के खाने लगे, क्योंकि जो है नीचे खाया नहीं था, नीचे से रिफ्रेशमेंट का सामान था वो सब खा लिया था। मीठा रह गया था कि चलो थोड़ी देर में खाते हैं, नमाज वगैरह से फारिग होके उसके बाद फिर ऊपर जाके खा लेते हैं। तो फिर जो है हमने ऊपर ही जाके वो सब खाया, फिर तैयारी दोबारा से की और फिर तैयारी करके हम लोग जो है वो चले गए अपनी भावज के, यानी कि जो मेरी भाभी हैं उनकी अम्मी के घर पे। उनकी अम्मी के घर पे दावत थी, ये ईद का पहला दिन था और इन लोगों की पहली दावत थी, यानी कि ईद पहली पड़ी थी। तो इसलिए हमारे यहाँ होता यह है कि हर त्यौहार पे जो पहला दिन होता है, जैसे शादी के बाद जो नया इवेंट कोई आता है उसकी दावत ज़रूर होती है और तमाम घर वालों की दावत होती है। तो इसीलिए आंटी ने हम लोगों को भी बुलाया और फिर हम लोग पहुँच गए घर पे उनके, और वहाँ पे भी जाके देखा तो शादी की एल्बम आई हुई थी, तो वो भी देखना शुरू कर दिया। और यहाँ पे माशाल्लाह मैरिड कपल हमारा ट्विनिंग करता हुआ हालांकि कोई ऐसी वो नहीं होती है, लेकिन माशाल्लाह ये लोग ट्विनिंग कहीं ना कहीं कर जाते हैं। तो बस खाना वाना खाया, खाना खा के वापसी हुई और फिर उसके बाद दैन अपने घर आ गए। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे थे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।